खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअली उद्घाटन। समारोह में शरीक हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, वर्चुअली जुड़े केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। लाइट एंड साउंड शो के साथ अद्भुत आतिशबाजी, रंग बिरंगी लाइटों से जगमग उठा स्टेडियम का कोना कोना। आतिशबाजी देख खुली हर किसी की आंखें। लखनऊ के बाबा बनारसी दास विश्वविद्यालय में उमड़े खिलाड़ियों के हाथ में दिखे ग्लो स्टिक। म्यूजिक और डांस के बीच उत्साह से भरे दिखे खिलाड़ी। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, वाराणसी में होगी प्रतियोगिताएं। 3 जून तक यूपी के 4 शहरों में होगा खेलों का आयोजन। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के 4,750 खिलाड़ी ले रहे हैं इसमें हिस्सा। 21 तरह की होगी प्रतियोगिताएं। देश में खेलों को बढ़ावा देना है इसका मकसद। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी का सांसद होने के नाते खिलाड़ियों का किया स्वागत। कहा, आज यूपी देश की युवाओं के खेल प्रतिभाओं का संगम बना हुआ है। सभी खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री मोदी ने की शुभकामनाएं। बोले, पिछले 9 सालों में भारत में खेलों का एक नया युग हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स की अहमियत को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जोर। कहा, स्पोर्ट्स अब पढ़ाई का हिस्सा होगा, जिससे राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी के निर्माण में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गांव-गांव में खेलों के प्रति बड़ा है उत्साह। बोले, सीएम योगी आदित्यनाथ, स्टेडियम के साथ साथ यूपी के हर जिले में बढ़ाई जा रही है सुविधाएं। खेलो इंडिया के तीसरे चरण को लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई खुशी। कहा, पहले चरण में आए थे 3,000 खिलाड़ी, इस बार 4,000 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। उत्तराखंड को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। 535 रुपए होगा चेयर कार का किराया। 29 मई से यात्री कर सकेंगे सफर। देहरादून से दिल्ली का सफर 4 घंटे 45 मिनट में होगा पूरा। 314 किलोमीटर का सफर तय करके वंदे भारत ट्रेन में होंगे 8 कोच। उत्तराखंड में अब हाई ट्रैक होंगे रेलवे ट्रैक। प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्ट्रिक रेल लाइन खंडों का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया संबोधित। कहा, डबल इंजन सरकार डबल गति से कर रही है काम। देहरादून में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम धामी ने वंदे भारत ट्रेन का किया निरीक्षण। छात्रों से की बातचीत। गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम पुलिस सेवा सेतु पोर्टल का किया शुभारंभ। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। गुवाहाटी में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का गृह मंत्री ने शाह ने किया शिलान्यास। 50 एकड़ में फैला है एनएफएसयू का यह परिसर हाईटेक सुविधाओं से है लैस। असम में आयोजित रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया वीडियो संदेश। 45,000 युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना। दिल्ली में डीआरडीओ एकेडमी कॉन्क्लेव में पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सभा को किया संबोधित। नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्षी बहिष्कार पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। कांग्रेस पर लगाया ओछी राजनीति का आरोप। बोले, जनता मोदी के साथ। नई संसद पर सियासत के बीच सामने आया उद्घाटन का पूरा प्लान। 28 मई को सुबह 7:30 बजे हवन से शुरू होगा प्रोग्राम। 9 बजे स्थापित किया जाएगा सेनगोल। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। नए संसद भवन के बहिष्कार पर जारी है तकरार। स्वदेश लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को दिखाया आईना। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी संभाला मोर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना रवैया इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी 28 मई की तारीख। नए संसद भवन पर गरमाते विवाद में नया ट्विस्ट। राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। संविधान के उल्लंघन का उठाया गया सवाल। संसद के उद्घाटन को लेकर उद्धव गुट ने सरकार को घेरा। संजय राउत बोले, हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है और प्रधानमंत्री लोकतंत्र की बात करते हैं।
संसद के उद्घाटन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों पर किया जुबानी प्रहार। कहा, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका अंग्रेजी मुंह अब भी गया नहीं है। नए संसद भवन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु का आजादी की लड़ाई में अहम योगदान, सेनेगोल को संसद में लाना तमिलनाडु के लोगों के लिए गौरव की बात। नए संसद पर सियासी तकरार में बीजेपी को मिली मायावती का साथ, उद्घाटन समारोह में शामिल होगी बहुजन समाजवादी पार्टी। नए संसद भवन को लेकर बिहार में सियासी उबाल, कल प्रदर्शन करेगी बीजेपी के विधायक। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। केंद्र के अध्यादेश को लेकर मुंबई में शरद पवार से मिले अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल ने जमकर की शरद पवार की तारीफ। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के लिए एनसीपी अध्यक्ष को कहा शुक्रिया। पंजाब के मुख्यमंत्री की बढ़ाई गई सुरक्षा, अब Z+ सिक्योरिटी के घेरे में रहेंगे भगवंत मान। सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि केस, गजेंद्र शेखावत की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर की रिपोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट स्वीकार की। 1 जून को होगी मामले की सुनवाई। ज्ञानव्यापी केस में मुस्लिम पक्ष की नई याचिका पर विवाद, अंजुमन इंतजामिया की दलील, क्रूर नहीं था औरंगजेब, हिंदू संगठनों ने जताया एतराज। ज्ञानव्यापी मस्जिद केस पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। कहा, लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा, जितने मंदिर औरंगजेब ने तोड़े वह किसी ने नहीं तोड़े। ज्ञानव्यापी को लेकर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आग बबूला बोली, भारत को अपमानित करने के लिए तोड़ी गई थी ऐसी जगह, अब ये अपमान नहीं सहेगा देश। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह मामले की सुनवाई की नई तारीख, अब 12 जुलाई को होगी कानूनी जिरह। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में 4 दोषियों को 7 साल की सजा, संदेह के आधार पर एक आरोपी बरी। 2018 में हुई थी रकबर खान की लिंचिंग। लिव इन कैशमेंट में प्राइवेट कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। इस रकम पर नहीं देना होगा आयकर। यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम योगी ने नॉन स्टॉप बिजली सप्लाई के दिए निर्देश। बढ़ती गर्मी के बीच यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। फिलहाल पुरानी बिजली दरों ही रहेंगी लागू। बिजली कंपनियों ने नई दरें लागू बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। वाराणसी में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा पुराना काशी स्टेशन। 360 करोड़ रुपए की लागत, आधुनिक सुविधाएं रहेंगी मौजूद। भारतीय नेवी ने रचा इतिहास। फाइटर जेट MiG-29 ने युद्धपोत INS विक्रांत पर पहली बार नाइट लैंडिंग की। रात के अंधेरे में भी दुश्मन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। फ्रांस में होने वाली मल्टीनेशनल अभ्यास ओरियन में उड़ान भरेगी अंबाला की फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। उड़ान को लेकर शिवांगी ने जाहिर की अपनी खुशी। शुक्रवार को सीएम योगी और ज्योति आदित्य सिंधिया करेंगे कानपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन। नए एयरपोर्ट में रात में भी विमान लैंडिंग कराने की है सुविधा। करनाल में युवक ने नौकरी छोड़कर शुरू की खीरे की खेती। 2 साल में कमाया अच्छा मुनाफा। बरेली में प्रशासन कर रहा है किसानों से गेहूं खरीद। सरकारी दाम मिलने से किसानों को हो रही है अच्छी आय। 180,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का है टारगेट। संयुक्त अरब अमीरात के लोग ले सकेंगे मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद। वाराणसी एयरपोर्ट से रवाना की जाएगी पहली खेप। जूनागढ़ में मनाया गया केसर राम का जन्मदिन। 25 मई को जूनागढ़ के राजा ने दिया था इनाम। दिल्ली में 3 दोस्तों ने बनाया भारत का सबसे छोटा ड्रोन। 250 ग्राम के है ड्रोन का वजन। खासतौर पर सेना के लिए तैयार किया गया है ड्रोन। दिल्ली के प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास को जल भराव के हॉटस्पॉट की सूची से किया गया बाहर। पानी निकालने के लिए लगाए गए पंप स्टेशन। रायसेन में गरीब किसान की मदद के लिए आ गया है समाजसेवी। घर का सामान और आर्थिक सहायता कराई मुहैया। इटावा में महिला किसान ने शुरू की पीले तरबूज की खेती। पहले स्ट्रॉबेरी की खेती से कर चुकी अच्छी कमाई। हरियाणा के स्कूलों में समय समय पर बच्चों को पिलाया जाएगा ठंडा और मीठा पानी। गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए शिक्षा विभाग की मुहिम। समस्तीपुर में दिव्यांग और ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए सेमिनार का हुआ आयोजन। डीएम ने कहा कि ट्रांसजेंडर बच्चों को शिक्षित करना बेहद जरूरी। चंडीगढ़ नगर निगम ने शुरू किया मेरी लाइफ मेरा
स्वच्छ शहर अभियान, जो भी सामान हो उसका दोबारा उपयोग करें और उसे रिसाइकल करें। लखीमपुर खीरी के टाइगर रिजर्व में एक साथ दिखे 3 भालू, अधिकारियों ने दौड़ी खुशी की लहर। संगरूर पुलिस के जवानों ने शुरू की नई मुहिम, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल से पहुंच रहे हैं दफ्तर। मोतिहारी में शुरू हुआ टीबी मुक्त भारत अभियान, डीएम और डॉक्टर ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। करौली में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के मौके पर निकली कलश यात्रा, पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने किया डांस। दादरी में किसान ने मॉडर्न खेती में से बदल दी तस्वीर, रेतीली जमीन पर की खजूर और हल्दी की खेती। सहरसा में हो रहे 4 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का डीएम और एसपी ने किया शुभारंभ। प्रतियोगिता में राज्य की 16 टीमों के 110 खिलाड़ी रहे मौजूद। लखनऊ के चिड़ियाघर में गर्मी से बचाव के लिए जानवरों का रखा जा रहा है खास ख्याल। गैंडे को खाने के लिए दिए जा रहे हैं मौसमी फल। घड़ियाल के तालाब में रोज बदला जा रहा है पानी।